ध्यान की विधि अपने शास्त्रों में क्या आई है, और दो शरीर, फिजिकल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी है, फीलिंग बॉडी। तो ध्यान तो जैसे हम लोग शास्त्रों में बताती है ना कि आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभव, सेल्फ रियलाइजेशन, ये तो सिंपल है कि हमें अपने स्वयं है, हमें अपना अनुभव करना है। तो इस समय क्या कर रहे हैं हम लोग, इस समय हमारे अपना अनुभव नहीं हो रहा है, हम कर तो रहे, हम ही अनुभव कर रहे, लेकिन वर्ल्ड एफर्ट्स का अनुभव कर रहे हैं, जो सांसारिक बातें हैं उनका हम अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि अपना चित्त जो है, उपयोग जो है बाहर है, उपयोग दो ही मुखी है। जो शास्त्र में एक बात आती है ना तत्व सूत्र में, जीव का लक्षण क्या है, उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण क्या है, उपयोग के दो भेद, दर्शन और ज्ञान। जब दर्शन होता है तो ज्ञान होता है, ज्ञान होता है तो दर्शन होता है। और दर्शन माने एक्चुअली जो अपने मतलब की बात है ध्यान के लिए, वो अनुभव। दर्शन माने इंटरनल, आंतरिक दर्शन। थोड़ा सा तेज बोलो ना। हाँ, दर्शन माने आंतरिक दर्शन, अपना अनुभव सुन लो। और ज्ञान माने बाहरी जानकारी। और बाहरी जानकारी में तुम्हें तनाव होता है कि जो भी चीज़ अपने अंदर आती है तो वो फॉरेन मैटर है ना, तो बाहरी चीज़ है वो, तो बाहरी चीज़ है वो अपन को उद्यम करेगी तो वो अपन को फैलाएगी, तनाव देगी। और अपना स्वयं का अनुभव वो तनाव नहीं देगा, तो शांति देगा, क्योंकि वो हमारा स्वभाव। तो ध्यान माने कि अपने अंतर में आना, रुकना और रुक जाना। प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। फिर बोलता हूँ, बाहर से लौटना, अंतर में आ जाना, तो अंतर में रुक जाना। प्रत्याहरण, विड्रॉल फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, अंदर में आ जाना और फिर अंदर में रुक जाना, समाधि। ये शॉर्ट रूप में ध्यान का मतलब है। ठीक है, अब ये खोलो किताब, क्यों तो अपने शास्त्रों में कहाँ कहाँ गुरु जी ने खोल के निकाली है बातें। शास्त्र में बात, ध्यान की बात किस तरह से आई है, पेज निकालिए अपना, पहले पेज है ये वाला पेज, पढ़ो, निर्मल बुद्धि वाले आचार्यों ने, पढ़ो। अस्तित्व ही नियम से प्रतीति में नहीं, सेकंड पैराग्राफ। निर्मल बुद्धि वाले आचार्यों ने ध्यान करने के लिए नेत्र युगल, दोनों कान, नासिका का अग्रभाग, ललाट, मुख, नाभि, मस्तक, हृदय, तालु, दोनों भवों का मध्य भाग अथवा देह के किसी अन्य स्थान में अपने मन को विषयों से रहित करके आलंबित करना कहा है। इन पूर्वोक्त स्थानों में विश्राम रूप ठहराए लक्ष्य को विस्तारते हुए मुनि के स्वसंवेदन रूप से ध्यान के कारण बहुत ही उत्पन्न होते हैं। कहाँ कहाँ है? ज्ञानावरण ग्रंथ है ना अपना, ज्ञानावरण अध्याय 30 नंबर श्लोक ना, अध्याय 30 श्लोक 12 से 14। और ये आचार्य इनका है शुभचंद्र का, आचार्य शुभचंद्र का नाम सबने सुना होगा मेरे ख्याल से, सबने सुना होगा। आचार्य शुभचंद्र का लिखा हुआ है, ये एक्चुअली हुए हैं स्वर्णगिरी में। स्वर्णगिरी में ही इन्होंने तपस्या की थी, उन्होंने ग्रंथ बनाया था।
सोनागिरी में? अच्छा, ये पता नहीं था। तो जो बहन आपने अपन ने पढ़ा ना, तो आचार्य क्या क्या बोला आचार्यों ने? ध्यान करने। एक मिनट, एक बोलिए। आपसे पूछ। मेरे से क्या चीज ध्यान के लिए क्या बोला? हाँ, क्या बता, किस तरह बताया आचार्य ने क्या बोला? ये पूरा पैराग्राफ बताऊं क्या? आपने सुना? हाँ हाँ, मतलब अगर अपनी बुद्धि सही है, निर्मल है, और हमने सब चीज का त्याग करके अपने जो वो नहीं, जो उसमें लगा हुआ बोलो आप। हाँ, निर्मल बुद्धि वाले आचार्य ने ध्यान करने के लिए नेत्र युगल, दोनों कान, नासिका का अग्रभाग, ललाट, मुख, नाभि, मस्तक, हृदय, तालु, दोनों भुवों के मध्य का भाग अथवा देह के किसी अन्य स्थान में अपने मन को विषयों से रहित करके आलंबित करना कहा है। ये कहा ना, तो आचार्य ने क्या बताया, किस तरह बताया है? तो सरल भाषा में बताइए क्या बताया आचार्य ने? कि अपने आप को बिल्कुल विरक्त करके अपने ये आप नहीं को, लिखा उसमें, देखिए जो लिखा हुआ बताओ। है जो कहा है वही बताऊं। हाँ। अपने को विषयों से रहित करके और अपने मन को विषयों से रहित करके ठीक है। आलंबित करना कहा है। कहाँ कहा है? अपने ये नेत्र युगल कान, ये अपने जो अंगोपांग है उन पर अपना ध्यान लगाने के लिए। अगला पढ़, नेक्स्ट। ये वाला साधु नाभि के ऊपर हृदय, मस्तक, ना मैं आवाज करती हूँ। साधु नाभि के ऊपर हृदय, मस्तक या अन्यत्र जो कि शरीर के किसी अन्य अवयव पर अभ्यास अनुसार चित्त वृत्ति को स्थिर करके प्रशस्त ध्यान करने का प्रयत्न करता है। इस तरह एकाग्र चित्त होकर राग, द्वेष, मोह का नाश कर केवल ज्ञान प्रकट होता है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय नंबर 9, सूत्र 44, वार्तिक 23। ये किस ग्रंथ का उद्धरण है? तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र की टीका है। कौन सी टीका है? वार्तिक। वार्तिक माने तत्वार्थ वार्तिक, ये अकलंग देव की है। आचार्य अकलंग देव की टीका है और तत्वार्थ सूत्र की टीका है, अध्याय 9, सूत्र 44 की। तो इसमें भी क्यों बहन जी यही कहा ना? इसमें क्या कहा? इसमें यही कहा है कि अपने नाभि, हृदय और मस्तक पर या किसी भी अन्य भाग पर शरीर के अनवयव पर अभ्यास अनुसार चित्तवृत्ति के स्थिर करके अपने चित्त को स्थिर करके प्रशस्त ध्यान करने का प्रयत्न करता है। तो जो पहले कहा था आचार्य ने वो इनने कह दिया। अरे साधु माने जीव ही होता है, अभी हम भी जीव हैं, वो भी जीव, अपन को भी ध्यान करना, वो भी ध्यान कर रहे हैं, ये अंतर नहीं। तो कुछ अंतर लगा इसमें दोनों के वचन? वही है, वही आप इसमें और आगे बताया कि इस तरह यदि आप एकाग्र चित्त होकर राग, द्वेष, मोह का नाश करेंगे तो केवल ज्ञान प्रकट होगा। ये विशेष बात, इससे केवल ज्ञान नहीं प्रकट होता। काय से? इस तरह से अंगों पे जाने से, अंगों पे ध्यान करने से। बात पहले जो उन्होंने कही थी वो इन्होंने कही, लेकिन हमें विशेष बात कही कि इस तरह से करेंगे तो हम केवल ज्ञान ही प्रकट कर सकते हैं। अगला पढ़िए। ध्याता अपने अभ्यास के अनुसार मन को हृदय में, मस्तक पर, ललाट में, नाभि के ऊपर अथवा और भी किसी जगह रखें। आदि पुराण अध्याय 21, श्लोक 63। ये किसका लिखा हुआ है आदि पुराण? बहन जी आप बताएं किसका लिखा हुआ है? कोई बताएगा? ये वहीं के आपकी तरफ कहना है आचार्य? आपको याद है? तो आचार्य जिनसेन का नाम सबने सुना होगा मेरे ख्याल से। हाँ, आगर दिगंबर थे, लेकिन वो कपड़े पहने नहीं थे। आज के 2000 साल पहले हुए थे। क्यों? कैसे? जन्म से कपड़े नहीं पहने थे। कपड़े में पहने ही, मतलब नंगे रहेगा। मतलब तो गर्मी पड़ती ना तो नंगे रहते। ठीक है, तो इन्होंने फिर बहन जी ऐसे कहा ना, जैसा उन्होंने कहा वैसे ही करें। ठीक है, कोई अंतर नहीं। बेटा तुम पढ़ो आगे। मोक्ष का अभिलाषी मनुष्य
अपनी मनोवृत्ति को नाभि के ऊपर, मस्तक पर, हृदय में अथवा ललाट में स्थिर कर आत्मा को एकाग्र करता हुआ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन दो हितकारी ध्यानों का चिंतन करे। बृहद हरिवंश पुराण सर्ग 56 श्लोक 34। हरिवंश पुराण किसका लिखा हुआ कोई बताएगा? आपने बताइए भाई साहब, कोई बताए हरिवंश पुराण किसका लिखा हुआ है? कोई बताए भाई? आपने बताएंगे? मेरे को भी नहीं मालूम है, अरे क्या बात करते हैं? अंदाजा लगा रहा हूँ। रवि सेनाचार्य। हाँ, रवि सेनाचार्य। ठीक। रवि सेनाचार्य का तो पद्म पुराण है। नहीं भाई, हाँ, रवि सेनाचार्य का तो पद्म पुराण है। आप बताइए। हाँ, मेरे को भी पढ़ा है मगर बाकी बोल अभी कल हरिवंश पुराण का नहीं। हमें भी याद है हरिवंश पुराण जो भी हो क्या। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आचार्य करिए वही हो। तो इन्होंने भी कभी कोई ऐसे कहा है? क्यों ऐसे कहा ना? अच्छा, अब सुमन जी आप कह रही थी ना कि उसमें साधु लिखा है, अगले वाले में लिखो ध्याता लिखा हुआ है, मोक्ष का अभिलाषी, हम भी मोक्ष का अभिलाषी, हम भी ध्याता है। तो ये फर्क मत करो। अगला पढ़ो। काया रूपी सरोवर। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत काया रूपी सरोवर के नाभि देश में, चित्त में, नाक के अग्रभाग में, दृष्टि में, मस्तक में अथवा शिरोदेश में मन रूपी हंस का विहार सदा करना चाहिए। कराना चाहिए। यह शरीर ही योगियों का घर है। यह एक आयु रूपी स्तंभ पर ठहरा हुआ है। इसमें 9 द्वार हैं, 5 इंद्रियां हैं और अनेक अवयव रूप कक्ष हैं। यह योग का बंधु है। अतः योगी पुरुष अपने मन को शरीर के बाहर भटकने नहीं देते। इसी के नाभि आदि प्रदेशों में मन को स्थिर करके रमण करते हैं। उपासकाध्ययन श्लोक 719 727। उपास का अध्ययन किनाचार्य का है, किसको बताए? किसको पता? आपको पता होगा। शिवकोटि आचार्य होगा, भूल गया। किसी को पता? आचार्य सोमदेव सूरी। हाँ, सोमदेव सूरी करेक्ट। उनका लिखा हुआ है। मनी बेटा जरा दोबारा तुम पढ़ो उसको। काया रूपी सरोवर के नाभि देश में, चित्त में, नाक के अग्रभाग में, दृष्टि में, मस्तक में अथवा शिरोदेश में मनोरूपी हंस का विहार सदा कराना चाहिए। यह शरीर ही योगियों का घर है। यह एक आयु रूपी स्तंभ पर ठहरा हुआ है। इसमें 9 द्वार हैं, 5 इंद्रियां हैं और अनेक अवयव रूप कक्ष हैं। यह योग का बंधु है। अतः योगी पुरुष अपने मन को शरीर के बाहर भटकने नहीं देते। इसी के नाभि आदि प्रदेशों में मन को स्थिर करके रमण करते हैं। ठीक है, तो बहन जी ये बात भी उस तरह की है, लेकिन उससे कुछ और विशेष बात क्या है, एकदम क्लियर कहा है उन्होंने। क्या? योगी पुरुष अपने मन को शरीर के बाहर नहीं जाने देते। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आज मुनियों को आहार देते हैं, ट्यूशन जाते हैं, मतलब आत्मा के धर्म के नाम पर क्या क्या करते हैं आप समझ लो। वो आचार्य क्या कह रहे हैं कि ये जो ध्यान करना चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि अपने मन को शरीर के बाहर नहीं जाने देते। कितना अंतर है। धर्म तो ये है, धर्म ये है। हम कहाँ धर्म ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में, दान में, वगैरह वगैरह। शंका पूछना क्वेश्चन। शंका अभी कामा भी कितना 4 पढ़े हैं हम। इसमें कामन आ गया कि नेत्र मुख और नाभि तक आ गया। नाभि और नेत्र इधर ही आ गए, बाकी हाथ पैर को तो नहीं आया। सिर्फ इतना है। इसी को थोड़ा बार में और चर्चा करना है। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है? नाभि, नासिक, नेत्र, उसी के ऊपर ध्यान सभी चारों आचार्य ने बताया। आप इसके बारे में तो हाईलाइट करेंगे। सब 42 पेज का 42 पेज 42 पेज नंबर 42 यही यहीं पर ये पेज ऊपर 42
42 है ना, हाँ पेज नंबर। हाँ ये नहीं ये नहीं, पीछे करें, पीछे पीछे नहीं हाँ जो भी पढ़ा था ना वही पेज। ये नेक्स्ट हाँ ये निकाला? हाँ सबसे ऊपर वाला पढ़िए। वेरी लैंड सबसे ऊपर वाला हाँ वेरी लैंड साधु सुनिए सुनिए आप। साधु नाभि के ऊपर हृदय, साधु नाभि के ऊपर हृदय, मस्तक या अन्यत्र, अन्यत्र माने क्या होगा? अन्यत्र पूरा आ गया ना? अन्यत्र शरीर के किसी अन्य अवयव में सेकंड में भी ये लिखा है, हाँ, सेकंड पढ़िए, आप दूसरा पढ़िए। सेकंड पैराग्राफ अभ्यास ये ध्याता अपने अभ्यास के अनुसार मन को हृदय में, मस्तक पर, ललाट पर, नाभि के ऊपर अथवा और भी किसी जगह। रखिए हो गया ना? क्लियर? थैंक और ये 9 द्वार कौन से हैं? अपने 9 इंद्रियों, 9 द्वार, आँख, कान, नाक, लेकिन इसमें 9 द्वार और 5 इंद्रियां। इनमें तो बड़ी बड़ी है ना। इंद्रिय ज्ञान समझ लो, 5 जगह से इंद्रिय ज्ञान करते हैं और 9 द्वार समझ लो। तो एक तो ये एक 9 द्वार बनकारी इस तरह से, इसके लिए नहीं है वो, 9 में सब जगह का नाम है, लिखा ना आगे। अशुचि का है ना 9 द्वार, क्या बोलो? अशुचि का है 9 द्वार बताया ना जो। नहीं ऐसा नहीं, ध्यान दीजिए, सुनिए आप। ये 9 द्वार जगह के नाम है। जैसे तालाब में जगह जगह होती है ना, कमरे में 10 कमरे होते हैं, महल में 10 कमरे होते हैं, तो एक जगह के नाम, कमरों के नाम है ना। कमरे तो अलग दिए हैं, अनेक कक्ष। अवयव रूप कक्ष हाँ, है, तो आप ये पर ये दो द्वार अलग दिए, 9 द्वार आने जाने के वही लिए, है, उसका मतलब सांस वही है। लेने के लिए, छोड़ने के लिए। देखिए ये भी अपना द्वार है, ये भी जगह है अपनी, ये भी अपनी जगह है, सब अपनी जगह है ना पूरी। तो नाम दे दिए उन्होंने, तो शरीर के बाहर नहीं जाना, एनी हाउ। 9 में ना फिर मन और बुद्धि भी आ गई ना। मन बुद्धि नहीं आएगी, अब जगह के नाम दिए। मन बुद्धि तो इसमें चलेगी, मन या बुद्धि का वो उपयोग की जगह रखो, उपयोग चलाएंगे उसमें। देखा ना आगे कि योगी पुरुष अपने मन को शरीर के बाहर नहीं भटकने देते। माने क्या? अपने उपयोग को शरीर के बाहर नहीं जाने देते। मतलब इसका ये मन हो को, बुद्धि हो, कुछ भी को, अपने मन को इस जगह से बाहर नहीं जाने देते। मतलब कुल इतना है, कीप योर सेल्फ इनसाइड द बॉडी एनी हाउ। मतलब द्वार तो है पर यूज मत। नहीं ये इससे एग्जांपल दिया है। ये जगह के नाम भी बताया तुम्हारे लिए। द्वार है, कक्ष है, हाँ अवयव है। हाँ, एग्जांपल दिया है बेसिकली कैसा है वो पांचेंद्र में स्पर्शेंद्रिय आ गया, स्पर्शेंद्रिय तो पूरा आ गया, आगे पूरा आ गया उसमें स्पर्शेंद्रिय। वो तो विशेष बता दिया, समझाने के लिए किया है। विस्तार से कहते हैं। हाँ अच्छा, इसी तरह से जो 4-5 पढ़े ना अपन लोगों ने, इसी तरह से 25 आचार्य के नाम दिए हैं आप गुरु जी निकाल के, पापा ने निकाल के। बड़ी कृपा उनकी भी, वो पढ़ते रहो, ने ये ध्यान के बातें निकालते। तो ये बातें तो मिल गई अपन को, बेटा सुनना, ये बातें तो मिल गई, लेकिन इससे शंका जाहिर होती है, शंका होती है कि आचार्यों जो नाम दिए हैं आचार्यों ने, ये नाम तो पुद्गल के नाम है, ये नाम सब पुद्गल के नाम है। तो इस विधान कैसे हो जाएगा? इसमें नाम ले रहा है पुद्गल का और कह रहे आत्मा का अनुभव, ये बात बनती तो नहीं, बनती बात नहीं बनेगी। तो कुछ तो तर्क मेरे, कुछ तो है इसमें अंदर, तभी तो आचार्य कह रहे हैं ना। तो आचार्य लोग बच्चे तो नहीं थे, कम बुद्धि के नहीं थे, तो ध्यान के लिए ऐसी बातें लिखते हैं। ठीक है, इसमें नहीं लगता कुछ है तर्क, कुछ गहराई है। तो अब अपन बात करते हैं कि ये बात उन्होंने क्यों कही, ऐसा इन्होंने क्यों कहा। ठीक, इसमें एक बात और आई है, ये जो तीसरे श्लोक में कि ये इन आत्मा इन ये सारे बात जो बताए हैं, कर आत्मा को इकरार करता हुआ धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान, ये दो तरह के क्या मतलब होता है? हाँ तो वो तो देखिए, जब केवल ज्ञान की बात आती है ना, तो शुक्र ध्यान होता है 13वें स्थान, 13वें से। क्यों 13वें से होता है? कहाँ
पंडित कहाँ है? कोई पंडित? शुक्ल ध्यान तो 8वें से चालू हो जाता है। के बाद ना मतलब ये ध्यान का प्रकार है। नहीं 8वें से ही चालू हो जाता है शुक्ल ध्यान। नहीं, 11वें ध्यान 8वें से जब इसमें से आचार्यों चलने के लगता है ना अलग-अलग तब से ही चालू हो जाता है भाई साहब। हाँ एक अब मैं बता रहा हूँ 13वीं तक रहता है 11वां 12वां 13वां 14वां 4 शुक्ल ध्यान वो लास्ट वाले होते हैं फिर। सारा इसमें उधर ही आचार्यों होता के है। मतभेद है, कोई कहीं से मान ठीक है, लेकिन मतलब पता होना चाहिए क्या है और कहाँ से शुरू हो रहा है वो। बताओ। तत्वार सूत्र के हाँ। अंदर तो ऐसा ही आया है। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। 8 ध्यान हमें पता है, रौद्र ध्यान पता है। 8 ध्यान में इसकी कल्पना कर रहे हैं, अपने मित्र हमारा चला गया, परिवार वाला खराब हो गया, 8 ध्यान कर रहे हैं। रौद्र ध्यान, उसको हमें दंड देना है, उससे पैसे वसूल करने हैं, तो ये रौद्र ध्यान है। या किसी को मार के बढ़िया मजा आ रहा है, कसाई लोग होते हैं ना, तो ये रौद्र ध्यान है। फिर आएगा धर्म ध्यान और फिर आएगा शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान में ये करते हैं भैया मंदिर जाओ, पूजा करो, अच्छे काम करो, दान पान करो, कोई पढ़ो लिखो, ये आ गया धर्म ध्यान का प्रकरण। और शुक्ल ध्यान में क्या है कि अपनी आत्मा का ध्यान करके मुक्ति पाओ। तो फिर अपन उसके- लोग जो ध्यान कर रहे हैं वो शुक्ल ध्यान क्या है? पूरी डिटेल डीप में नहीं हो सकता ना एक पीरियड में, इसके लिए 15 पीरियड चाहिए। अभी तो सिर्फ जो मोटा मोटा है ये, मोटा मोटा। ठीक है। मतलब कि जब केवल ज्ञान हो जाता है इसी प्रक्रिया से, तो केवल ज्ञान होता है शुक्ल ध्यान में। तो शुक्ल ध्यान में आत्मा पूरी तरह से पकड़, आत्मा की पूरी तरह से पकड़, उसमें कोई बुरा मैटर नहीं, कहीं चंचलता जरा सी भी नहीं आता अपने चेतनता में। और धर्म ध्यान में क्या होता है कि वो हम प्रयत्न कर रहे हैं। धर्म ध्यान समझो ध्यान की प्रक्रिया, और शुक्ल ध्यान माने एकदम स्थिर, उस समय केवल ज्ञान होता है। तो जैसे आपने बताया ना कि 11, 12, 13, 14 इसमें शुक्ल ध्यान आता है। आपने वहाँ 8वें से शुरू होता है, तो कुछ आचार्य ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि 8वें से जो होती है ना श्रेणी चढ़ना, श्रेणी मान, तो वो जो है शुक्ल ध्यान की स्थिति में बन जाती है। ठीक है। तो अपनी बात हुई है कि ये आचार्यों ने नाम लिखे हैं, तो कुछ बात है। ठीक है, अब अपन वो बात करते हैं। ये निकाली सर्वासिद्धि निकाली, ये सर्वासिद्धि होगा। इस क्रम में है ना कि अलग अलग क्रम में है? पेज नंबर सर्वासिद्धि उनका अलग है, वो अलग है, वो वाली। नहीं, ये हमने सब क्रम बना दिया। जो आपके साथ है वो उसको बताओ। अच्छा, हाँ, दिखा दीजिए। हाँ सर्वासिद्धि है, निकाल लिए। क्योंकि सर्वासिद्धि इस तरह होगा। इधर इधर भी दिखाओ, इधर भी। ये ओके, आगे हाँ आगे लास्ट से हाँ, लास्ट से तीसरा ठीक ठीक लास्ट बटन आ गया। ठीक, आगे पीछे से तीन चीज निकाल। राइट। बहन जी, द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य कितने द्रव्य होते हैं? तीन द्रव्य होते हैं? बुआ जी कह रही है 6 तो 6 अच्छा, होते होंगे। ये तो जॉब हो गया। पता नहीं। नाम बताओ। जीव काल आकार सुनो, अरे बोले। जीव जीव आकाश काल अरे बहन जी, एक मिनट, आप जीव अरे काल चीटिंग हो गई। आकाश काल शांति रखो। आकाश आकाश आप बताओ। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। अगर हम इसको इस तरह से बोले कि जीवास्तिक, शांत रहना भैया, थोड़ी शांत रह। जिसको पता होता है ना वो उचक उचक के बोलना चाहता है। जीवास्तिक का है, पुद्गलास्तिक का है, धर्मास्तिक का है, अधर्मास्तिक का है, आकाशास्तिक का है और का है। चलेगा ऐसे?
शास्त्रीय नाम है ना ये, मान जाओ। ठीक है, ये कुछ अधिक जानते ना तो वो बताना चाहते हैं। तो छद्र होते हैं। अच्छा, पहला नाम भी अपन ने जीवास्तिका है। संस्कृत आपने पढ़ी? संस्कृत पढ़ी? थोड़ी बहुत ही पढ़ी जा रही है। आपने पढ़ी? किसी ने? आपने पढ़ी? संस्कृत पढ़ी? ये पढ़ी पर हमने पहले पढ़ी है सर, बचपन में पढ़ी ना। ठीक। तो जीवास्तिका की जरा संधि विच्छेद करो कोई, आप करो। जीव अस्थि। हाँ, जीव एक रुक जाओ। जीव अस्थि काय। क्या हो गया? जीवास्तिका हो गया। अच्छा, तीनों का अर्थ बताओ। तीन शब्द बनाया ना आपने, अर्थ बताओ तीनों। जीव तो जीव हमारा आत्मा है, जो भी कह रहे हैं। जीव क्या है? जीव, हाँ ठीक है। अस्थि एक अस्थि एक आधे Existence। सब और कुछ। काय मतलब शरीर। शरीर। काय आप बोलो। जीव है, जीव है जिसका शरीर। अब शब्द का शब्द अर्थ बताओ। शरीर। अरे भाई, जीव काया जिसका शरीर। जीव जैसा शरीर। जीव है जिसका शरीर। जीव है शरीर। तीन शब्द है ना? हाँ, जीव है शरीर। आप सही है। जीव अस्थि काय, जीव है शरीर। जीव शरीर है। ब्रावो। ठीक। तो एक बात है, शास्त्रों की बात है ना कि जीवास्तिका है, जीव है शरीर। जीव है शरीर, ये नाम आया है। जीव है शरीर, शरीर ये नहीं है। दिस इज सो कॉल्ड बॉडी। और हम हैं तो शरीर कहते हैं इसको। और हम अगर अभी इसमें पास हो जाएं तो फिर मिट्टी हो जाएगी कि भैया मिट्टी उठाओ, ये नहीं करो, मिट्टी यही बोलते ना। तो हम हैं, कोई मिट्टी नहीं कहता। शरीर है, उंगलियां हैं, आँख है, नाक, सब बोलेंगे। किस क्यों बोलते? क्यों हम हैं यहाँ पर, तो बोला जा रहा है। हमारे होने से इसको शरीर बोला जा रहा है, अदरवाइज मिट्टी। क्लियर है ना? तो जीव है शरीर, और लगे कि जो शरीर है, जिसको हम शरीर जानते हैं, ये शरीर नहीं है। इट इज सो कॉल्ड बॉडी। ये तो हमारे साथ होने से शरीर को कहा जा रहा है, अदरवाइज शरीर नहीं। पुद्गल, पुद्गलास्तिका है। पुद्गल का पिंड है, पुद्गल आकार है, मतलब शरीर आकार है। हमारे आकार में होने से तो शरीर कहा जा रहा है, अदरवाइज शरीर नहीं। बात कुछ पकड़ में आई आपकी? जीव, शरीर जीव है, ये शरीर नहीं है, ये पुद्गल है। ये पुद्गल है। लेकिन हम होने से, हमारे होने से, जीव होने से इसको भी उंगली कहते हैं, इसको भी अंगूठा कहते हैं, इसको भी हाथ कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हैं। तो लेकिन शरीर को, शरीर में हम हैं, शरीर ये नहीं है। शरीर किसे बोला जाता है, कोई बताएगा? शरीर किसे कहते हैं? जो बहुप्रदेशी हो। नहीं, ये तो अस्तिकार होता है। शरीर किसे कहते हैं? कौन से लेकर ये वो तो आपने अर्थ बता दिया। शरीर की परिभाषा बताओ। आत्मा का नाम ही शरीर है। वो शुद्ध का नहीं, नाम नहीं, हम परिभाषा पूछ रहे हैं, डेफिनेशन। बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यू सेल्स शुद्ध का जिसमें कोई रहता है। शुद्ध का वो करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है? या आप बताइए। शरीर जीव का शरीर। ये शरीर कैसे कहते हैं? शरीर शरीर की को कहते हैं, दोनों को शरीर संज्ञा है। बात का पूछ करो रोशन। ये सिंपल भाषा में शरीर क्या रहता है? जिसमें इंद्रियां पाई जाती हैं वो शरीर बोला जाता है। तो पुद्गल देह भी है ना, और ये भी पुद्गल है, लेकिन वो अलमारी बोली जाएगी, इसको शरीर बोला जाएगा। क्यों? जहाँ इंद्रियां होती हैं, जैसे 2 इंद्रिय की है, 3 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है, तो वो शरीर, बहन जी शांत रहो, तो जिनकी इंद्रियां होती हैं उसको शरीर बोलते हैं। तो यहाँ इंद्रियां हैं, जैसे चित्र है एक, तो उसकी इंद्रियां दिखती है ना, ये कि पक्षी है या मनुष्य है या स्त्री है या पुरुष, वो ये अलमारी में ये है, ये तो नहीं, उसको तो नहीं शरीर बोलेंगे, उसको हम देखे ये नहीं,
ये जीव, कोई है चित्र किसी जीव का, तो जिस इंद्रियां पाई जाती हैं वो शरीर कहलाता है। अच्छा, आप इस इंद्रियां कहाँ पाई जाती हैं? शरीर में। शरीर में। शरीर में। और शरीर का अपन ने क्या नाम पे स्थापित किया था? शरीर कौन? शरीर है जीव। जीव है शरीर, ये अपने स्थापित किया ना। आपकी परिभाषा बहुत अच्छी लगी शरीर की, है ना? इंद्रियां जिसमें होती है वो शरीर। ठीक है ना? सब गुरु कृपा है, गुरु ने पढ़ाया मान लिए। नहीं, पहली बार सुना इसलिए अच्छा। ठीक। तो अब अपन समझते हैं कि जीव शरीर कैसे है, जीव शरीर कैसे है, ये अपन समझते हैं। ले आओ ज्यादा खड़ा। ज़्यादा मत करे। ठंडा पड़ा। अच्छा, ये कोई बताए, जिससे पूछेंगे बताएगा, सब आप सब नहीं बोलेंगे कि ये जो अपना शरीर है इसमें अंगोपांग कैसे बने। कि देखो जीव तो सभी हम सब जीव हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पशु होते हैं, कोई पक्षी होते हैं, कोई कीड़े मकोड़े होते हैं, तो जीव तो सभी हैं, है ना? तो इनमें डिफरेंस क्यों आया है? डिफरेंस कहाँ से आता है कि 1 और 2 3 तुम पर्याप्ति के कारण क्या बताएं? प्रश्न ये है, नहीं उससे जा दिया। प्रश्न ये है कि जो डिफरेंस आया है सब जीवों में अलग अलग आकार का, इंद्रियों का, ये डिफरेंस कहाँ से आया? कर्मों के कर्म के हिसाब से तो अपने को नामकरण के हिसाब से तो अपना आप सामने आओ, इधर आओ, आप लोग नहीं कर्म बोले सामने आ जाओ। मत बोलो ना, जब वो पूछे मास्टर जी जब बताओ। चलिए ठीक ठीक है। ये कर्म के अनुसार आता है। तो कर्म कितने होते हैं? 8। नाम बताओ। नहीं कोई बात नहीं। हाँ लिखो बता। ज्ञानावली, दर्शनावली, ज्ञानावली, दर्शनावली, मोहिनी, नागो आगे। This is नाम कर्म, आयुष कर्म, गोत्र कर्म, और कोई बात नहीं। आपको आते हैं? वेदीय कर्म, दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहनी, अंतराय, नाम, गोत्र, आयु, वेद। क्रम से बताओ। मैं बताती हूँ क्रम से। घातिया घातिया करके नाम कर्म, आयुष्य कर्म, वेदनीय और हाँ जी नागो, एक मिनट, नाम कर्म, आयुष्य कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म, ये तो हो गए घातिया अघातिया। ठीक है। दर्शनावली, ज्ञानावली, आप बताओ। दर्शनावर्ण, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनीय, अंतरा, ठीक। और फिर वेदनीय, आयु, नामकरण और गोत्र। ठीक, क्रम से आगे। ठीक, यही क्रम। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराल, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। ठीक है। जो नाम कर्म है ना, इसके कारण से ये अपने जो रचना होती है शरीर की, उसके कारण से होती है। अपने शरीर माने हमारा स्वयं, हम स्वयं जीवास्तिका है।
जीवास्तिकाय की जो रचना होती है किसी भी आकार, स्त्री आकार, पुरुष आकार, पशु आकार, कोई भी आकार, वो कारण उसमें मूल होता है नामकरण। और नामकरण की 93 प्रकृतियाँ होती हैं, 93 प्रकृतियाँ, उनमें शरीर अंगोपांग नामकरण है, शरीर अंगोपांग नामकरण। ठीक बता रहा हूँ? कुछ गलती हो तो बात बता दें। तो शरीर अंगोपांग जो नामकरण होता है, उसके कारण से हमारे इस शरीर की रचना, हमारी रचना होती है। किसकी? हमारी, आपकी, मैंने इस मिट्टी की नहीं, हमारी। जो हमने कर्म कमाया था उसके तदनुसार हमारे शरीर, हमारा आत्मा का आकार वैसा बनेगा, है ना। आपने ऐसा कमाया तो आप स्त्री बनी, हमने पुरुष कर्म कमाया तो हमने पुरुष बने, पशु ने पशु वाला कमाया। ठीक है। जब जीव प्रथम क्षण माँ के गर्भ में आता है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब माँ के गर्भ में आता है तो उस जीव दिखता भी नहीं, उस समय जीव पकड़ में भी नहीं आता है, और उसमें सारा कुछ भरा हुआ है विद कर्म। कर्म साथ में ना, आपको कर्म लगे, कारवान शरीर है, तो नामकर्म भी है, नामकर्म में शरीर नौकर्म भी है, शरीर अंगोपांग नामकर्म भी। तो उस कर्म का जो जो सारा कुछ मैटर है ना, उस जीव के साथ में है ना। उस जीव के साथ में होने से उसका आकार प्रकार भी है कि आँख कैसी होगी, नाक कैसी होगी, स्त्री होगी, पुरुष होगी, बस कैसा होगा, सब कुछ उसमें है ना, चित्त में सब भरा हुआ है। फीड है ना उसमें, जी जी। उस फीडिंग में सब कुछ है जो उसको आगे भविष्य में काम बनना है, अप टू लाइफ, जितने जीना है। तो प्रथम क्षण जीव साथ में आया है, वो कर्म लेके तो अपना आकार प्रकार लाया है। तो जब गर्भ में आया है प्रथम क्षण, तो तुरंत ही उसको क्या नाम से फिर मिट्टी मिलती है। उस मिट्टी का नाम होता है पर्याप्ति। हाँ, कौन सी? पर्याप्ति 6 होती ना, 6 नाम बने आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, मनो आयु पर्याप्ति और मनो पर्याप्ति। श्वासोच्छ्वास, आप बताइए। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ये जो है ये 6 जो है उद्गल रूप है, सब पुद्गल की है ना, सब पुद्गल की बनी हुई है, तो समझो पुद्गल है पूरा। और ये सारा पुद्गल जो है अब शरीर में भर रहा, उस जीव आया ना, उसमें भरना शुरू हो जाएगा। मतलब वो जो जीव आकार लाया है तदनुसार वो उसमें मिट्टी भरना शुरू हो जाएगी, 6 प्रकार की भरेगी। और प्रथम क्षण आया तो 9 महीने लगेंगे बड़े होने में, उसके गर्भ में जो पलेगा तो 9 महीने लगेंगे उसको। तो तब सब दिखेगा आपको, लड़की है क्या लड़का है, आँख है कैसी है क्या, सब कुछ दिखेगा ना आपको। कब दिखा? 5 महीने बाद दिखना शुरू हो जाता है, प्रथम क्षण नहीं दिखा, लेकिन क्रिया तब से शुरू हो गई थी, आकार बनना शुरू हो गया था। कैसा? किसका आकार? शरीर का, दोनों का। मतलब भाई जो आकार पहले से ढांचा था ना, ढांचा में मिट्टी भर रही है, आकार बढ़ रहा है। तो क्या हुआ कि जो अंगोपांग लिखे हैं ना, ये जीव के हैं। हमने इसलिए बात चलाई, ये जो अंगोपांग है जीव के हैं, ये मिट्टी के नहीं हैं। बात आता है, इसलिए मैंने बताया, अब बता रहा हूँ इस बारे में, इसमें जो लिखा है ना बताऊंगा। अब हम लोग पढ़ते निकालिए। निकालिए ना, मनीष निकालिए। हाँ, ऊपर है ना बड़े अक्षरों में पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 होती है ना, देखा ना। और आगे सूत्र है द्विविधानी, देखा है। तो 5 इंद्रियां होती हैं और 2 तरह की, 5 इंद्रियां 2 तरह की, द्विविधानी।
इसको जरा पढ़ो ना, इसको हिंदी लिखा है नीचे, देखो नीचे हिंदी है 291 पे। इंद्रिय शब्द का व्याख्यान है। हाँ इंद्रियां 5 हैं। नहीं हाँ इंद्रियां 5। अब इसका जो द्विविधानी का नीचे है 16वें सूत्र का। हाँ, ये प्रत्येक दो वे प्रत्येक 2-2 प्रकार की। हाँ। तो क्या करूं? पूरा आप 5 इंद्रियों के नहीं कहाँ से है? ऊपर उसके ऊपर इंद्रियां हाँ 5 हैं। हाँ इसका पढ़ो, उसको पढ़ो। इंद्रियां 5 हैं। इंद्रिय शब्द का व्याख्यान कर आए। सूत्र में जो पंच पद का ग्रहण किया है। नहीं ये तो हो गया, अगले बार आप पढ़ो। ये 291 है ना, 291। नेक्स्ट नहीं पढ़ा नहीं है हमने 290 पढ़ा नहीं है हमने। समझा दिया होगा ना। उसी में था वे 291। प्रत्येक 2-2 प्रकार की। हाँ हाँ मिल गया। 5 इंद्रियों के अंतर भेदों को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। वे प्रत्येक 2-2 प्रकार की हैं। क्या रुक जाओ, प्रत्येक 2-2 प्रकार है ना, माने कि प्रत्येक इंद्रियां 5 होती हैं, तो प्रत्येक 2-2 तरह की हैं। अब देखो अपन बात क्या कर रहे हैं कि इंद्रियां की रचना जो बनी है वो 2-2 प्रकार की है, एक प्रकार की नहीं है। एक बार की गल बताएंगे आगे विस्तार उसका, ठीक है ना। तो ये पढ़ो। विद शब्द प्रकारवाची है। द्विविधानी पद में द्वो विद्यो येषाम तानि द्विविधानी। इस प्रकार बहुव्रीहि समास है, जिसका यह आशय है कि ये पांचों इंद्रियां प्रत्येक 2 प्रकार की हैं। शंका, वे 2 प्रकार कौन हैं? समाधान, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। ठीक है ना, इंद्रियां 2 प्रकार की, एक भावेंद्रिय, एक द्रव्येंद्रिय। और थोड़ा विस्तार होगा, थोड़ा कंसिडर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जल्दी समझ में जाएगी, बहुत सरल है। अच्छा, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय तो माने जो रचना कहलाई, द्रव्येंद्रिय रचना कहलाई। जैसे कहना से कहें कि हम लोग पानी है, पानी का रखा हुआ, पानी कैसा है वो उसका भाव। अच्छा, पानी कैसा है, गीला, ठंडा, कुछ भी गरम, ऐसी बात है, कुछ भी, कुछ कैसा है वो उसका भाव। क्यों, ठीक है ना। भावेंद्रिय माने आप बताइए, भावेंद्रिय का हाँ बताइए ना। जानने की योग्यता, जाने, भावेंद्रिय जानने की, बाकी जैसे रचना। चक्षु इंद्रिय, चक्षु की भावेंद्रिय क्या है कि चक्षु से हम देखते हैं ना, नाक की भावेंद्रिय बताओ, कान की भावेंद्रिय बताओ, ये द्रव्येंद्रिय है। और जो इसमें काम होता है तो भाव और इसमें भी आगे अच्छी तरह सुन, ये आंख है, ये चक्षु इंद्रिय है, ये तो बाहर का तो एक प्रकार, उसी जगह में भावेंद्रिय है बोलते हैं आत्मा का, उसी बद्र जीव वो। मैं पूरा कर देता हूँ, 1 मिनट पूरा कर देता हूँ। नॉट अलाउड आउट, शांति रखो, बताओ, अब क्लियर हो जाएगी, आप अपने आप क्लियर हो जाएगी। जो आने वाले शब्द आएंगे वो ठीक क्लियर हो जाएगी। कि अभी अपन ने वाक्य की रचना की, तो रचना में जो एक्टिविटी, जो भाव होता है ना, जैसे बताया बहन भाई साहब ये अंग्रेज ने, कि जो जानने की शक्ति है ना, वो भाव, ये रचना है, तो इसमें देख नहीं सकती है, तो देख नहीं सकती है वो भाव, भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। पंचेंद्रियाणि द्विविधानि, द्विविधि कौन? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। अब देखो अगला सूत्र लिखाओ, एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, यही प्रमुख समझना है। निर्वृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रिय, उसी फिर मोटे ऊपर देखो ऊपर, हाँ ये ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रसन्न भाई साहब, 1 मिनट अपना सेशन का भी टाइम चालू हो गया, तो वो चालू कर देंगे। सेशन का टाइम चालू हो गया तो वो टाइम ही चालू कर देंगे ना। अच्छा 11:52 नहीं हुए। नहीं बैठ का वो पूरा होने दो, सेशन नहीं, ये चलता रहेगा। नहीं अभी 52 ही हुए हैं अभी। नहीं सुनो, विषय पूरा कर लेंगे, ठीक है। 293 द्रव्येंद्रिय के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, निर्वृत्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्रिय है। ठीक है ना, इसका ऊपर जो लिखा है सूत्र ऊपर संस्कृत का, हाँ, निर्वृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रिय, ठीक है।
और अर्थ दिया है निर्वृत्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्रियां। इसको हम बता देते फिर बाकी पढ़ते हैं। निर्वृत्ति माने होता रचना, निर्वृत्ति माने रचना, निर्वृत्ति, हाँ, जो आकार प्रकार है। बहन जी सुनिएगा, निर्वृत्ति माने रचना, रचना माने जो बनावट है, बनावट, ठीक है। और आगे दिया हुआ है उपकरण, तो ये भी बनावट रूप ही है, खास फर्क नहीं। जैसे अपनी ये आँख है ना, तो ये कवर है, आँख पलक है, ये भी कवर एक कहलाता है उपकरण। जब वस्तु सुरक्षित रहे उसको ढकने की ढक्कन उसका वो है उपकरण। और जो इंद्रियां हैं, जो अपनी चीज है, इंद्रियां हैं, वो है इंद्रियां, इंद्रियों को रहते हैं। जैसे आँख के अंदर जो जरा सी वो इंद्रियां, और इंद्रियों के ऊपर, उस इंद्रिय के ऊपर, आँख के ऊपर जो सफेद कवर है, ये भी कवर है, ये सब कवर ज़्यादा है। कवर इंद्रियां बहुत छोटी हैं, आगे आएगा। इंद्रियां बहुत छोटी हैं तो कवर बड़ा है। तो दोनों बातें हैं कि निर्वृत्ति माने जो निर्वृत्ति कहो, रचना कहो या इंद्रिया कहो, एकार्थक है ना। निवृत्ति, रचना और इंद्रियां, यहाँ पर एकार्थक है। निवृत्ति, निर्वृत्ति क्या? निवृत्ति माने रचना होता है ना, बनावट, आकार प्रकार, आकार बनाएंगे, ठीक है। तो काय का आकार, इंद्रिय का आकार, इंद्रियों का, क्योंकि विषय इंद्रियां है ना, बाकी चले इंद्रियों की, तो इंद्रियों का जो आकार प्रकार है उसकी बात है वो रचना। रचना, निवृत्ति और इंद्रियां, ये एक अर्थ ले जल्दी अर्थ समझ में आ जाएगा। रचना, निवृत्ति और इंद्रियां, तीनों एक अर्थ है। तो दोबारा पढ़ लेते हैं प्लीज। ये अब क्या है? अब द्रव्येंद्रियों के स्वरूप का ज्ञान करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र का मीनिंग निवृत्ति और द्रव्येंद्रियां है, निवृत्ति और उपकरण रूप। दो इंद्रिय बात की हमने, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय दूसरा। अपन पहले पढ़ के आए ना, तो पांच इंद्रियां होती हैं, दो तरह की होती हैं। अब दो तरह हैं, अब क्या होगा कि द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय होगी। अब भावेंद्रिय छोड़ दीजिए, अब द्रव्येंद्रिय की बात कर रहे हैं। अब सिर्फ जो रचना है, जो आकार प्रकार है, सिर्फ उसकी बात करते हैं। जो बनावट हुई इंद्रियों की वो बात करते हैं। फिर पढ़ो, इसका अर्थ देखो दिया हुआ है हिंदी में, ए लघु, हाँ, ये 294 रचना का नाम, बहुत आराम से पढ़ते हैं, एक पढ़ा हमको, विशेष बात है। रचना का नाम निर्वृत्ति है। भक्ति राखवी છે આગળ રીલ ચાલુ કરી કોલ આવ્યો 12 બજે अभी आई आपको क्या ऑटोमेटिक ग्रुप ऑफ माइंड। ठीक, अपन बात कर रहे थे ना कि 5 इंद्रियां, दो तरह की कौन सी, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। अब अपन सिर्फ बात कर रहे हैं द्रव्येंद्रिय। द्रव्येंद्रिय माने नहीं, हाँ द्रव्येंद्रिय जो रचना है अपने आकार से, इंद्रियों का आकार, शरीर का आकार समझ लो। शरीर पूरे इंद्रिय तो है, पूरे शरीर में पूरी स्पर्शेंद्रिय है, बाकी रचना, स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु, कर्म, 5 इंद्रिय होती। पांचों की रचना बता रहे, पांचों की रचना 2 तरह की, ठीक है। पढ़ो, निवृत्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्रिय। अपन ने पढ़ा ना निवृत्ति, तो निवृत्ति जो है, निवृत्ति, रचना और इंद्रियां, तीनों एक अर्थक, तीनों का अर्थ एक मान लो। उपकरण में क्या बताया था कि जो इंद्रियों को कवर करे, इंद्रियों की सुरक्षा करे, इंद्रियों को सुरक्षा दे, वो उपकरण। तो देखो अपनी जैसे आँख है, तो आँख तो जरा सी होती है, जो देखने वाली चीज होती है, वो तो बहुत जरा सी एक बीच में है। कवर कितना है, सफेद गटा है, फिर ये वाला है,
फिर ये भी है, फिर से नाक में समझो, नाक में जो सूंघने की शक्ति जरा सी होती है यहाँ पर, इस क्यों इधर ही होती है। उस कवर कितना है, ये कवर है, उसके अंदर भी एक कवर है, इतना सारा कवर है। तो जो कवर है वो तो कराता है उपकरण इंद्रियां को, ठीक है। तो जो मूल बात चल रही है अपनी दोनों के लिए भी है, लेकिन मूल बात इंद्रियों को पहले ले रहे, इंद्रिय समझ में जाए तो उपकरण भी समझ में आ जाएगा। कान में भी वैसे ही है, कान भी अंदर है और ये कवर सबका ऐसा है, बस स्पर्शन इंद्रिय बड़ी है, क्यों ऐसा वो पूरा सर्वांग खड़ी, और 4 इंद्रियां छोटी छोटी कहलाती। 294 रचना, ये आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रचना का नाम निवृत्ति है। शंका, ये रचना कौन करता है? समाधान, कर्म निवृत्ति 2 प्रकार की है, बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति। सिंह-धांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण और प्रतिनियत चक्षु आदि। उससे अंगुल के अंगुल लिखा ना, ये जो अपन बात की थी आँख के बारे में जरा सी बताई है। उससे अंगुल का असंख्यातम भाग माने बहुत छोटी सी, तो उसके जो अपन बात कर रहे हैं कि आँख बहुत छोटी होती है, उसका प्रमाण है। उससे सब चारों इंद्रियों का है, शरीर छोड़ के बाकी 4 इंद्रियां बहुत छोटी छोटी है, लेकिन रचना तो है उसकी, और रचने से काम होता है, उसी से काम हो रहा है, उसी से देख पा रहे हैं, उसी से सुन पा रहे हैं, उसी से सुन पा रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो, मूल चीज़ वही है। शरीर नाम से ही मिला के इंद्रियां पर, अदरवाइज शरीर नहीं कहलाता, ठीक है। तो ये जो दिया ना प्रमाण, तो प्रमाण में ज़्यादा उलझना नहीं कि क्या शब्द है, वो बहुत कठिन शब्द है, तो पढ़ो। भाग प्रमाण और प्रतिनियत चक्षु आदि इंद्रियों के। अच्छा एक बार, प्रतिनियत चक्षु मान प्रतिनियत मान क्या हो गया? दिस सेम प्लेस, उसी जगह है। नियत माने उसी जगह, दिस सेम प्लेस, ठीक है। चलो। आदि इंद्रियों के आकार रूप से अवस्थित शुद्ध आत्मा प्रदेशों की रचना को आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। बात पकड़ में आई? फिर बोलो जाके, फिर शुरू से पढ़ो। हाँ। फिर पढ़ो शुरू से। नहीं, अरे ये पढ़ो, रचना का नाम निवृत्ति है। पूरा शुरू से। हाँ, रचना का नाम निवृत्ति है। शंका, यह रचना कौन करता है? समाधान, कर्म। कौन करता है रचना? है कर्म। अपने बात की थी ना अभी, शरीर अंगोपांग नाम कर्म। नाम कर्म की 13 प्रकृतियां और उसका शरीर अंगोपांग नाम कर्म। उस कर्म ने रचना की है, उस कर्म से रचना बनी। बहन जी आपको पकड़ में आ रही बात? हम पूछेंगे आपकी बात में। हाँ, चित्रा जी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया ध्यान कराती है। निवृत्ति तो नहीं, इसको ढंग से समझ लीजिए, आप इसको समझ लेंगे तो ये बहुत काम की, मतलब इसी से ध्यान बनता है। ध्यान जो शंका होती है, शंका निकल जाती है इससे। ये शास्त्र का है, शास्त्र से पढ़ रहे हैं हम सब। हाँ, क्या नाम इनका? चिन्मय। चिन्मय बेटा, ये बात काय की चल रही है कि अपनी इंद्रियां 2 तरह की होती हैं, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। जो हमारा शरीर है ना, जीव शरीर, उसकी इंद्रियां, वो जो दिख रहा है शरीर, इसकी इंद्रियां, ये 2 तरह की बात है, ठीक है। निवृत्ति 2 प्रकार की है, बाह्य निवृत्ति और आभ्यंतर निवृत्ति। रचना का कौन करता है? कर्म। काय की रचना करता है? इंद्रियों। और ये निवृत्ति किस तरह की? 2 तरह की। ये रचना 2 तरह की, ये बनावट 2 तरह की, एक आभ्यंतर, एक बाह्य, एक इंटरनल, एक आउटरनल, ठीक है। उच्छेद धांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण और प्रतिनियत चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप से अवस्थित शुद्ध आत्मा के आत्म प्रदेशों की रचना को आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। पकड़ में आई? जो अपनी रचना है, देखा ना, आत्म प्रदेशों की रचना को आभ्यंतर निवृत्ति कहा, आभ्यंतर इंद्रियां कहा। आत्म प्रदेशों की जो रचना, उसके आकार से जो चीज बनी है, वो आभ्यंतर रचना, उसका नाम है इंद्रिय। बिल्कुल ये यही असली इंद्रिय है, उसी जगह असली इंद्रिय ही है। बाकी तो ये आपको दिखने वाली है, बाकी तो दिखने वाली है। गुरु जी आप यहाँ आओ, अपनी सीट पे आओ। आज हमारी फोटो खींची जा रही है।
अरे यार, तो गड़बड़ कर दिया। ये नामकरण की आ रही है, भाई इंद्री की आ रही है। तो जो रचना दो तरह की, आभ्यंतर और बाह्य। तो सारी कहानी जो है अपने आभ्यंतर है, ताकि 8 प्रदेशों की रचना है, अपनी रचना है। उसकी रचना है सेम जगह, अपनी, उसी जगह अपनी ही प्रतिनियत। हाँ, जो रचना है 5 इंद्रियों की, अपनी रचना है। तो पढ़ो दोबारा। इंद्रिय नाम वाले पढ़ो। तथा इंद्रिय नाम वाले, तथा इंद्रिय नाम वाले उन्हीं आत्म प्रदेशों में प्रतिनियत आकार, रूप और नामकर्म के उदय से विशेष अवस्था को प्राप्त जो पुद्गल प्रत्यय होता है, उसे बाह्य निवृत्ति कहते हैं। अब रुको। जो इन द सेम प्लेस, उस जगह जो पुद्गल का समूह है, जैसे आँख है, आँख तो अपनी है ना, 8 प्रदेशों की बनी है। आँख जो है अपने 8 प्रदेशों की बनी है, और उसी जगह जो पुद्गल का समूह है, उसने भी वैसे आकार ग्रहण किया हुआ है, उसको कहते हैं बाह्य रचना, बाह्य इंद्रिय। वो इंद्रियां कहीं जा रही हैं एक्चुअली, है नहीं, ये ध्यान रखना। वो क्योंकि हमारे साथ में है, और हम उन्हीं के द्वारा देख पा रहे हैं, हमारा वो साधन है ना। तो पुद्गल की रचना ऐसी है जो इस आकार में है, वो बाह्य चक्षु। तो पुद्गल की जो रचना है ये बाह्य नाक, तो जो हमारे अंदर की नाक है वो ठीक है ना। पढ़ो आगे। जो निवृत्ति का उपकार करता है उसे उपकरण कहते अपन हैं। पढ़ चुके हैं ना कि जो निवृत्ति को कवर करे, सुरक्षा दे, वो उपकरण। ठीक है, बात क्लियर हुई ना आपका? दुष्यंत जी पकड़ में आई बात? आगे उपकरण, उपकरण। हाँ, उपकरण। ठीक। निवृत्ति के समान यह भी 2 प्रकार का है, आभ्यंतर और बाह्य। दो पलक है अपनी, तो पलक में आज प्रदेश भी है, पुद्गल भी 2 तरह के हुए, ये भी आभ्यंतर उपाय हो गया ना। तो अपनी इंद्रियां तो 2 तरह की बताई नहीं पहले से, ये अपनी और पुद्गल की। ठीक है, नेत्र इंद्रिय में कृष्ण शुक्ल मंडल आभ्यंतर उपकरण है, तथा पलक और दोनों बरौनी आदि बाह्य उपकरण हैं। ठीक है। अब ये ज़्यादा मतलब रखनी बात है, इसको दोबारा पढ़ो। रचना का नाम आप देखो, बहुत ध्यान से समझ लीजिए बात को, दोबारा पढ़ो। जो निवृत्ति का उपकार करता है। अच्छा, शुरू से। रचना का नाम। अच्छा, रचना का नाम निवृत्ति है। शंका, यह रचना कौन करता है? समाधान। जिसको शंका है, समझ ना आए वो बोल जाना है। इतनी बात क्लियर होगी ना, बात पकड़ में आ गई ना दूसरी जी। अब इसके बाद जो समझ में ना आए बता देना। ये रचना कौन करता है? कर्म। निवृत्ति 2 प्रकार की है, बाह्य निवृत्ति और आभ्यंतर निवृत्ति। उत्सेंधांगुल के असंख्यात भाव प्रमाण और प्रतिनियत चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप से अवस्थित शुद्ध आत्म प्रदेशों की रचना को आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। क्लियर है ना बात? जो शुद्ध आत्म प्रदेशों की रचना है वो आभ्यंतर रचना, आभ्यंतर इंद्रियां, वो हमारी रचना है।